सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज हिंदी कक्षा 10 में पद्य खंड से पाठ 4 बिहारी लाल जी का जीवन परिचय पढ़ाऊँगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, क्योंकि हर साल लगभग परीक्षा में आता है। अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो 3 नंबर का जीवन परिचय आता है पद्य खंड से, उसे आराम से आप लिख लेंगे। और बहुत ही सरल है और छोटा भी है इनका जीवन परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं, अर्थात ब्राह्मण। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवावस्था में अपनी ससुराल मथुरा में जाकर बसने लगे। देखिए, एक 2 लाइनों के माध्यम से कहा गया है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। जन्म ग्वालियर, अर्थात इनका जन्म ग्वालियर में जानिए, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, खंड बुंदेले बाल, और इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता था। तरुणाई आई सुघर, तरुणाई मतलब तरुण युवकों को कहा जाता है। तो जब ये युवावस्था में आए, तरुण हुए, युवावस्था में आए, तो मथुरा बस ससुराल, तो मथुरा में जाकर अपने ससुराल में जाकर बस गए। यहाँ देखिए कवि का एक संक्षिप्त परिचय है कि जन्म सन 1603 ईस्वी, जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर, पिता पंडित केशव राय चौबे, मृत्यु सन 1663 ईस्वी, रचना बिहारी सतसई। एक केवल इनकी सतसई है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। भाषा प्रौढ़ एवं परिमार्जित ब्रज, अर्थात ब्रज भाषा में। शैली मुक्तक, अर्थात एकदम मुक्त थी, कोई भी इसमें छंद या उसका बाउंडेशन नहीं था। देखिए, जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के आप आश्रित कवि थे। आश्रित अर्थात उनके आश्रय में रहते थे, उन्हीं के दरबार में रहते थे और उन्हीं के लिए केवल रचनाएं करते थे। जयपुर में रहकर ही इन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की, जिसमें 719 दोहे हैं। राजा जय सिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। वे इनके प्रत्येक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार रूप में देते थे। कहा जाता है कि महाराजा जय सिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी, नवोढ़ा अर्थात नवेली, नई शादी हुई थी, नवोढ़ा पत्नी के साथ प्रेम पास में लिप्त हो गए। जैसे उनकी शादी हुई तो उन्होंने राजकाज त्याग करके अपने पत्नी में ही प्रेम पास में बस गए थे, लिप्त हो गए थे और राजकाज का पूर्णतः परित्याग कर चुके थे। यह दशा देखकर बिहारी ने एक ऐसा दोहा लिखकर भेजा कि जय सिंह पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। बिहारी की मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई थी। बिहारी ने किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, अर्थात कोई ऐसा ग्रंथ नहीं रचा उन्होंने जिसमें लक्षण हो। फिर भी काव्य रचना करते समय इनका ध्यान काव्यांगों पर रहा, अर्थात काव्य के जो प्रमुख अंग होते हैं उस पर रहा। सतसई के अनेक दोहे रसों और अलंकारों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। भक्ति, नीति तथा ऋतु वर्णन भी इनके काव्य के विषय रहे। भक्ति अर्थात भक्ति भावना, नीति अर्थात ज्ञानवर्धक तथा ऋतु मौसम के बारे में इनके काव्य, इन्होंने इन पर काव्य अपने लिखे हैं। पर प्रधानता प्रेम और श्रृंगार की है। मुख्य रूप से इन्होंने प्रेम और श्रृंगार पर अपनी काव्य लिखी है। बिहारी सतसई मुक्तक काव्य रचना है, जिसमें मुक्तक काव्य की सारी विशेषताएं विद्यमान है। बिहारी ने लगभग 750 दोहों की रचना की। बिहारी ने दोहा जैसे छोटे छंद का प्रयोग कर विस्तृत अर्थ की सफल अभिव्यंजना की है, अर्थात जो दोहे जैसे छोटे छंद का प्रयोग किया लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा निकलता है। किसी दोहे में भी अभिष्ट अर्थ ग्रहण करने के लिए काव्य परंपरा की समूची पृष्ठभूमि के ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिहारी ने साहित्यिक ब्रज भाषा तथा मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। भाषा में शब्द योजना तथा वाक्य रचना बड़ी अव्यवस्थित है, अर्थात इनका कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक ढंग से नहीं है। कहीं कहीं उस समय के प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। केवल एक छोटे से ग्रंथ की रचना करके बिहारी साहित्य जगत में अमर हो गए। इनकी सतसई बड़ी लोकप्रिय हुई।
इसकी अनेक टीकाएँ लिखी गई। कई कवियों ने इनके दोहों पर आधारित अन्य छंदों की रचना की है। निसंदेह बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। इनके दोहे सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं। इनके दोहों के विषय में निम्नलिखित उक्ति प्रसिद्ध है। सतसैया के दोहरे, अर्थात जो सतसैया के दोहे हैं, ज्यों नावक के तीर, देखन में छोट न लगे, घाव करे गंभीर। तो इस प्रकार आप बिहारी जी का जीवन परिचय पढ़े। इसके आगे मैं इनका जो हमारे पाठ में जो कोर्स में है भक्ति और नीति के दोहे, उसके विषय में पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।